Okay, so now we'll talk about the next parser, that is LR parser. Okay, or you can say shift reduce parser, because the operator precedence already we have discussed. So this is the part of the bottom up which is further divided into four parts, that is LR0, SLR1, LLR1 and CLR1. Okay, so इसमें क्या होता है, यू कैन से एक कंबाइंड सेट होता है कैनोनिकल आइटम्स जिसको हम बोलते हैं. सो इट बोथ हैव अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कैनोनिकल आइटम्स विच विल बी यूज्ड. ओके, दीज टू हैव सम सेट ऑफ कैनोनिकल आइटम का सेट है, तो ये उसको यूज़ करके वर्क करते हैं. तो पहले हम LR0 SLR देखेंगे, देन विल मूव फर्दर. ओके, सो इनका जो एल्गोरिथम की अगर बात की जाए, सो एल्गोरिथम सभी का सेम रहेगा. ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर पार्सिंग एल्गोरिथम लगेगा, पार्सिंग टेबल बना, स्टैक, इनपुट बफर यहाँ पर नहीं है, बट देयर इज अ इनपुट बफर जिसका लास्ट क्या होता है, डॉलर होता है, और यहाँ पे स्टार्टिंग क्या होता है, डॉलर होता है. तो दैट्स वाई इनपुट बफर में वो लास्ट में जाता है. ओके, सो अगर मैं LR0 की बात करूं, सो LR0 क्या है आपका, इन दिस जब हम LR0 की बात करते हैं तो दो चीज़ें आती हैं. जैसे हम L1 टेबल की जब हम बात करते हैं तो द टू थिंग्स कम्स इन माइंड, दैट इज़ क्या है आपके फर्स्ट फंक्शन एंड फॉलो फंक्शन. विदाउट दैट वी कांट यूज. तो सिमिलरली हेयर वी हैव टू फंक्शन, दैट इज क्लोजर एंड गो टू. तो कब हम क्लोजर फॉलो करेंगे, कब हम गो टू फॉलो करेंगे, विल सी. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एक एग्जाम्पल, या दिस इज एन एग्जाम्पल, x गोज टू ए गोज टू ए एंड बी. नाउ हाउ दिस वर्क. सो जब हम LR0 की बात करते हैं तो हम एक एग्यूमेंटेड ग्रामर यूज़ करते हैं. एग्यूमेंटेड ग्रामर यानी वी ऐड वन मोर ग्रामर, जो भी आपका स्टार्ट सिंबल है उसमें. अब इसको आप कैसे, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एग्यूमेंटेड ग्रामर ये लिया कि S डैश गोज टू S. ओके, यू कैन टेक एनी, ओके, लाइक दिस. तो एस गो, तो ये दिस इज़ द एग्यूमेंटेड ग्रामर. ओके, बेसिकली हम यही लेते हैं जो मेरा स्टार्ट सिंबल होता है उसके लिए बनाते हैं. अगर यहाँ A होता तो A डैश गोज टू A लाइक दिस. ओके, दिस इज़ एन एग्यूमेंटेड ग्रामर. अब कैसे वर्क होता है, विल सी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसकी बात करें, डॉट ए का क्या मतलब है कि एनी ग्रामर विद डॉट क्या बोलती है, एट स्टार्टिंग कॉल्ड आइटम विच मीन्स इन इंग्लिश वी नॉट सी एनीथिंग. यानी ये बोल रहा है कि अगर मैं स्टार्टिंग में हूँ, स्टार्टिंग का मतलब ये कि इसने अभी तक कोई मीन्स, एक्चुअली अगर हम बात करें तो ये एंड इंडिकेट करती है कोई. ओके, तो इससे कि मैंने अभी तक कोई आइटम पार्स नहीं कराया है, आई हैव नो सी एनी आइटम. एज इट गोज ए गोज टू ए. तो अब इसका मतलब क्या है कि दिस मीन्स दैट इन RHS में आई सी ए ओनली, ये ए ओनली, मैंने सिर्फ ये ए देखा है, इसको भी नहीं जानती है वो. ठीक है, व्हेन इट गोज ए, दिस मीन्स इन RHS आई सी ऑल, दिस वे. ओके, सो नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं अभी, दैट इज़, ओके, सो व्हाट विल डू, विल चेंज द व्यू. ओके, सो ओके, इन दिस वे. सो क्लोजर क्या होता है आपका, क्लोजर होता है जब भी आप डॉट देखते हो टू द लेफ्ट ऑफ द वेरिएबल. ओके, यू हैव टू ऐड ऑल द प्रोडक्शन ऑफ दैट वेरिएबल विद डॉट इन द बिगनिंग. वेरिएबल यहाँ पे क्यों, टर्मिनल क्यों नहीं, कि जब आप वेरिएबल पे देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपने देखा S गोज टू डॉट S. ओके, अगर आप लेफ्ट साइड में देखते हो, यानी इसका क्या मतलब है कि S गोज टू, अब हाउ दिस एक्चुअली वर्क वो पूरा देख लेते हैं. कैनोनिकल आइटम ऑफ LR का देख लेते हैं पूरा, हाउ इट एक्चुअली वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लोजर लिया ये पूरा, दिस इज कॉल्ड क्लोजर. ओके, यानी इसमें सारे आपके हैं. ओके, सो अब क्या होता है, इट गो टू ऑपरेशन क्या होता है कि S विल मूव डॉट वन डॉट अहेड, यानी S डैश गोज टू S डॉट. ठीक है, दिस इज गो टू. अभी क्लोजर विल टेल यू क्लोजर क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस जब हम गो टू करेंगे ए के लिए, तो व्हाट विल हैपन, एक डॉट मूव होएगी, यानी A डॉट A. अब क्लोजर क्या होता है, वेन एवर देयर इज, जब भी देयर इज अ डॉट टू द लेफ्ट ऑफ द वेरिएबल. समझ रहे, वेन एवर देयर इज अ डॉट टू द लेफ्ट ऑफ द वेरिएबल, ए के लेफ्ट में डॉट है, सो यू हैव टू ऐड ऑल द प्रोडक्शन. यानी अब ए के जितने भी प्रोडक्शन हो, क्योंकि लेफ्ट, ओके, लेफ्ट वेरिएबल के अगर लेफ्ट में डॉट है, दैट मीन्स, अगर यहाँ पर भी इस चीज़ को देख सकते थे हम, S गोज टू डॉट ए. अगर यहाँ पर वेरिएबल ना होके सिंपली S गोज टू डॉट C होता,
आई विल नॉट ऐड ए के प्रोडक्शन। मैंने यहाँ ए के प्रोडक्शंस क्यों ऐड करे हैं, क्योंकि एस गोज टू डॉट ए, यानी वेरिएबल के लेफ्ट में क्या है, डॉट है, जिसका मतलब है आई हैव टू ऐड द ए प्रोडक्शन ऑल्सो। सिमिलरली यहाँ पर भी किया है, दैट इज अब अगेन दिस इज अ कैपिटल वेरिएबल है, तो आई हैव टू ऐड ए के जितने भी प्रोडक्शन होंगे डॉट ए बी। अब देखो यहाँ पर नहीं ऐड किया ए, यहाँ पर है, पर डॉट अगर हम बात करें यहाँ पर टर्मिनल आया है, डॉट के बाद टर्मिनल है, तो विल देयर इज नो नीड। बट हाँ, अगर यहाँ डॉट ए होता, ए डॉट ए होता, देन आई हैव टू ऐड ऑल द प्रोडक्शन ऑफ दैट वेरिएबल। नाउ अब ए के लिए देखते हैं, हर एक के लिए हम गो टू करेंगे वन बाय वन। अब ए के लिए हमने मूव किया तो ए, अब जैसे यहाँ पर जो मैं भी ऊपर बात बताई थी, ए डॉट ए एंड ए के सारे प्रोडक्शन। सिमिलरली बी के लिए करेंगे, ए गोज टू बी। सी, ये जो फाइनल आइटम है, पहली बात जो हम एग्यूमेंटेड ग्रामर करते हैं, हम कभी भी उसको फाइनल आइटम में काउंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एड ऑन ग्रामर होती है। तो जो भी हमारे फाइनल आइटम्स हैं, एक बार जब वो फाइनल हो जाएंगे तो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, सो विल जस्ट मार्क करेंगे हम उनको जो फाइनल होते जाएंगे। जैसे अभी ये जो ग्रामर है फाइनल हो गई है, ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो श्योर दैट इस पूरे उसमें 1 2 3 सिर्फ 3 ही फाइनल स्टेट होंगी, क्योंकि 3 ही प्रोडक्शन है, वो फाइनल तक पहुँचेंगे ऐसे ही गो टू करके। नेक्स्ट अब देखते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब ए, अगेन एस गोज टू ए, दिस इज अ फाइनल स्टेट फॉर, हमने इसके नेम भी डाल दिए हैं 1 2 3 लाइक दिस, तो ए दिस इज फाइनल स्टेट। अब देखो ए गोज टू डॉट, अब ये वाला जो स्टेप है जब हम स्मॉल ए के लिए करेंगे तो इट विल रिपीट द सेम दिस वन ऑल्सो, तो वी कैन मूव द एरो हेयर, एंड फॉर बी ये यहाँ पर जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा ए डॉट ए, तो जब इसको ए आया तो दिस इज बिकम अ फाइनल स्टेट। ओके, सो इन दिस वे योर क्लोजर एंड योर गो टू विल वर्क। अब नाउ विल सी कि आपका जो LR0 है, कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम जो हमने पूरा बनाया है, ये इसकी हेल्प से हम टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ एक बार इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। क्या है कि जो भी एक हमने एग्यूमेंटेड ग्रामर ऐड ऑन करनी है, सब में हमने स्टार्टिंग में डॉट लगाना है स्टार्टिंग से, एंड अगर किसी भी वेरिएबल के लेफ्ट में डॉट है तो हम उसके सारे ग्रामर्स को ऐड ऑन करेंगे एंड वन बाय वन गो टू परफॉर्म करेंगे टिल जब तक हम सारे उसके डॉट लास्ट में ना जाए। मतलब डॉट लास्ट का क्या मतलब होता है, एज आई टोल्ड यू दैट आई हैव सी ऑल। ओके, फाइनल स्टेट ना हो जाए। सो नाउ विल सी द टेबल कैसे वर्क करती है फॉर दीज कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम्स, हाउ द टेबल विल वर्क। ओके, we'll see in the next video.